बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आपसे अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी पर मुखातिब हूं। दोस्तों आजकल पाकिस्तान में 18वीं तरमीम के ख़ात्मे के हवाले से बड़ी चहमा गोयाँ चल रही हैं। अपोजिशन के बहुत सारे हल्के इसको मौजू बनाए हुए हैं, हुकूमती हल्के भी इसकी किसी न किसी शक्ल में तरदीद कर रहे हैं कि हम 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोई ख्वाहिश नहीं रखते, जबकि अपोजिशन हल्के बावर करवा रहे हैं, मीटिंग्स चल रही हैं कि नहीं 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। असल में बुनियादी मसला ये है कि 18वीं तरमीम के ज़रिए सूबों को इस कदर बाख्तियार बना दिया गया है कि वफाक बहुत सारे मामलात में बेबस सा हो गया है, और इस बेबसी का एहसास वफाकी हुकूमत को, वफाक को कोरोना वायरस के हवाले से और भी ज़्यादा हुआ है। वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि लॉकडाउन को कम से कम रखा जाए, लॉकडाउन और जो लोगों को काम करने की इजाज़त के दरमियान एक तवाज़ुन रखा जाए ताकि लोग गुर्बत से और बेरोज़गारी से ज़्यादा परेशान ना हों। और इस सोच, वफाकी हुकूमत की इस सोच में इस्टेब्लिशमेंट की सोच भी शामिल थी। तो अब ये इसमें सिंध ने जो है ना सबसे ज़्यादा पेशरफ दिखाई। उसने सबसे पहले लॉकडाउन अपने सूबे में कर दी, वफाकी हुकूमत ने कुछ नरमी की, और फिर बाद में पंजाब और KP के भी ने भी की। उसके टेस्ट वगैरह हुए मुख्तलिफ तालीमी हवाले से, मुख्तलिफ जो उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। तो ये जो पिछले महीना डेढ़ महीने के हवाले से मुख्तलिफ मीटिंग्स चलती रही हैं, तो ये एहसास वफाकी हुकूमत को भी और इस्टेब्लिशमेंट को भी ये एहसास मज़ीद बढ़ा है कि सूबे जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अब पूरे तरीके से अदा नहीं कर रहे, और 18वीं तरमीम के ज़रिए उन्हें इस कदर ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि वफाक जो है वो बेबस होकर रह गया है। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो समझते हैं कि सिक्योरिटी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो इसलिए अब 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की तो किसी भी कॉर्नर में, किसी भी सर्कल में कोई ख्वाहिश नहीं है। अलबत्ता ये ख्वाहिश ज़रूर पाई जाती है कि ऐसे सेक्शन, ऐसी दफ़ात जो 18वीं तरमीम में जो वफा को बिल्कुल मफरूज करके रख रही हैं, और सूबे जो है ना वफाक की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, और सिक्योरिटी इश्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, तो उनको जो है दूर किया जाए, उन सेक्शन को ख़त्म किया जाए। तो इस हवाले से वफाकी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं। यकीनन अपोजिशन अपनी अपनी जगह पर शोर भी कर रही है, एहतजाज भी कर रही है, और ना और येस और नो के दरमियान ये एक गेम भी चल रही है। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सब कुछ होता है, हम कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। पहले भी फ़ौजी जो अदालतें थी उनके हवाले से भी आपने देखा, फिर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की एक्सटेंशन के हवाले से भी आपने देखा, तो कि बिलाखिर हमारी जो होती हैं पॉलिटिकल फोर्सेस वो फिर बात मान जाती हैं। तो उम्मीद यही है कि गिव एंड टेक के ज़रिए जो बड़ी बड़ी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस बात पे मुत्तफ़िक हो जाएंगी कि 18वीं तरमीम से वो दफ़ात हटा दी जाएं जो वफाकी हुकूमत को कमज़ोर कर रही हैं, और सूबे जो हैं अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ अदा करने में नाकाम रहे हैं, और जहाँ जहाँ जो सिक्योरिटी पाकिस्तान की कंप्रोमाइज़ हो रही है। तो अब यह है कि अभी ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन क्योंकि रियासत पाकिस्तान ये फ़ैसला कर चुकी है कि 18वीं तरमीम की कुछ दफ़ा को ख़त्म किया जाए, तो लगता यही है कि भी इसमें तरमीम जो है ना वो कर दी जाएगी, और सारे लोग अपने अपने मफादात गिव एंड टेक के ज़रिए हासिल कर लेंगे। तो यकीनन अगर इज्तिमाई जो कलेक्टिव विज़डम है उसके ज़रिए मसला हल हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छी और मुस्तहसन सी बात होगी। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे और आपके दरमियान एतमाद का रिश्ता जुड़ा रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।